लास्ट एपिसोड में आपने देखा झलमक्सी और करख के दरमियान मौजूद खूबसूरत बल खाता हुआ रास्ता वंगू हिल। आज की हमारी कहानी होगी वंगू हिल से करख तक का सफ़र, जिसमें आप मिलेंगे ना सिर्फ हमारे मेज़बानों से, बल्कि हम विज़िट करेंगे करख शहर से थोड़ा बाहर मौजूद नवाबजादा सिकंदर शहीद पार्क को, और साथ साथ में करख के फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड के कुछ ड्रोन शॉट्स भी। तो चलिए चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। करख अब ज़्यादा दूर नहीं था। वंगू हिल से करख तक का रोड भी निस्बतन बेहतर है, इसलिए अब हम तेज़ी से करख की जानब बढ़ रहे थे। वंगू हिल्स हमारी बैक साइड पर है। इस इलाके में ट्रैफिक बहुत ही कम है और आपको सड़क पर बस इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आएंगी। ये चीज़ें भी बलोचिस्तान के असफार को पुरअसरार बना देती हैं। चार बज के 22 मिनट हो गए और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं नवाबजादा सिकंदर शहीद के पार्क पे। आज का सारा दिन ही हमारा सफ़र में गुजर गया, लेकिन खैर हम लोग खाते पीते आए हैं। कभी जुर्माना हमें लग जाता था, कभी शंकर को, कभी नौबत को, कभी अब्दुर्रहमान और कभी अब्दुस्मद को। ये पहुंच गए हैं जी हम लोग मीर सिकंदर खान ज़हरी पार्क करख में, और मेरे ख्याल में मौला बख्श साहब वगैरह सारे आए हुए हैं क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पार्क। सुबह 10 बजे के निकले और 4:30 जी अब यहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे वैसे डैम की बनाई थी वीडियो, बहुत ही खूबसूरत डैम है। आज अगर टाइम मिलता है तो हम जाते हैं वहाँ पे। ये है पार्क। ये हैं जी हमारे मेज़बान मौला बख्श साहब अपनी प्लेटून के साथ। ये है बूंदी करख की मशहूर सौगात, और ये मौला बख्श भाई बता रहे हैं कि सऊदी अरब तक जाती है ये। तो ये अब हमारी सेवा हो रही है। मौला बख्श भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। नहीं जी, आपने टाइम तो आपने हमें दिए। नहीं, आपने हमें दिया, आप वहाँ से आए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और ये पार्क भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। और ये बूंदी वैसे हमें पिछले साल की याद है इनकी। बहुत ही हसीन वादी आप कह सकते हैं जिसमें ये वाक़ है। बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में कोई 4-5 या शायद 10 एकड़ पे मुश्तमिल हुई है। और रत्तो डेरो गवादर मोटरवे के ऊपर बिल्कुल वाक़ है। खुजदार जाते हुए अगर आप आ रहे हैं लाड़काना वाली साइड से, सखर वाली साइड से, तो ये पहले आएगा और इसके बाद यहाँ से 60-70 किलोमीटर पे है खुजदार। ये नवाबजादा सिकंदर जो कि नवाबजादा सनाउल्लाह ज़हरी के बेटे थे, ये उनके नाम पे है, और वो मेरे ख़्याल में एक बम ब्लास्ट में शहीद हुए थे, तो उनके नाम पे नवाब सनाउल्लाह ने ये पार्क बनाया है करख के करीब। इंतहाई खूबसूरत। अभी थोड़ी देर में मैं इसकी ड्रोन शॉट्स लेता हूँ तो फिर आपको अंदाज़ा होगा इसकी खूबसूरती का। मेन जो इसकी खूबसूरती है वो यही कि ये पहाड़ियों के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। अब वैसे यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो गई है तो जैकेट की या पुल ओवर की ज़रूरत महसूस हो रही है शाम के अंदर। दिन में टेम्परेचर बहरहाल काफ़ी नॉर्मल रहा। अच्छा, यहाँ पे वैसे फैमिली के लिए काफ़ी सारे हट्स वगैरह बने हुए हैं, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ झूले वगैरह भी हैं, और फाउंटेन भी है एक जो अब ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये गर्मियों में लाजमी चलता होगा। इस इलाके में पानी ज़रा थोड़ा सा कम है, यही वजह है कि घास वगैरह यहाँ पे बिल्कुल अब सूख गई है, लेकिन डिफरेंट तरह की प्लांटेशन है और एक खूबसूरत व्यू। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड बना हुआ है इस जगह पे। बच्चे, थोड़ी देर पहले जब मैं आया हूँ उस वक्त तो खैर यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ थी और बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अब सब चलेंगे क्योंकि मगरिब का टाइम होने जा रहा है। बलूचिस्तान का ये इलाका इतना हरा भरा नहीं, क्योंकि इन इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी
और फिर मिट्टी का पथरीला होना यहाँ पर जंगलात और सब्ज़े के ज़्यादा होने में एक रुकावट है। इसलिए ये पार्क वो कि अपर पंजाब के पार्क्स की तरह ज़्यादा हरा भरा तो नहीं, लेकिन इस इलाके के लोगों के लिए किसी नेमत से कम भी नहीं। इसके अतराफ में फैले कोहे सुलेमान के खुश लेकिन खूबसूरत पहाड़ इस पार्क की खूबसूरती और लोकेशन में इजाफा करते दिखाई दिए। इस पार्क का नाम नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के बेटे नवाबज़ादा सिकंदर के नाम पर रखा गया, जो कि 16 अप्रैल 2013 को एक टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए। सुनिए इस पार्क की तारीख हमारे मेज़बान वडेरा मौला बख्श भाई की ज़ुबान से। अब्दुल अहद भाई, ये जो पार्क खूबसूरत आप देख रहे हैं, ये पार्क एक्स CM चीफ ऑफ जालवान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी ने बनवाया था अपने शहीद बेटे के नाम पे। उनके बेटे का नाम शहीद नवाबज़ादा सिकंदर खान ज़हरी था। शहीद नवाबज़ादा सिकंदर खान ज़हरी यंग थे जब उनकी शहादत हुई थी। एक ब्लास्ट हुआ था ज़हरी के मकाम पे 16 अप्रैल 2013 को, उनमें उनकी शहादत हुई थी। और उसी ब्लास्ट के सिलसिले में कुछ और भी शहादतें हुई थी, जिनमें मीर महरुल्लाह खान ज़हरी नवाब साहब के भाई थे और शहीद मीर ज़ेब जान ज़हरी उनके भतीजे थे। शोहदा अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादत के अजीम मनसब पर फायज हो गए। अल्लाह पाक शोहदा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। ये पार्क फैमिलीज़ के बैठने और पिकनिक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और M8 रत्तो डेरो गवादर मोटरवे के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। अगर आप लाड़काना सखर वाली साइड से जा रहे हैं तो ये पार्क पहले आएगा और फिर यहाँ से मज़ीद 70 किलोमीटर पर खुशदार वाक़ है। ढलता सूरज और नारंगी रंग की इसकी रोशनी माहौल को बहुत ही खूबसूरत और दिलकश बना रही थी। पार्क के अंदर एक साइड पर छोटी सी कैंटीन भी मौजूद थी, जहाँ पर चाय और कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान मौजूद रहता है। पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तो इस कैंटीन की चाय बहुत ही उम्दा थी। मैं चाय का शौकीन तो नहीं, लेकिन वो चाय मुझे नहीं भूलती। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सही? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आपने चाय बनाया था? बहुत मज़े का था यार, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बेहतरीन चाय था। हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ पे पार्क में आने वालों के लिए काफ़ी सारे आइटम्स मौजूद हैं, चिप्स वगैरह, कैंडीज़। आपका क्या नाम है? अली बख्श। अली बख्श। अली बख्श, किस दिन सबसे ज़्यादा रश होता है? जुम्मा के दिन होती है, फिर इतवार के दिन। अच्छा, इस दिन ये कर्क से आते हैं सारे के? कर्क के आसपास जितने गांव हैं? खुशदार से आते हैं। खुशदार से भी? हाँ। अच्छा, और ये मेरे ख्याल में 2019 में 18 में बना है ये? जी हाँ। अच्छा अच्छा, इसका अंदाज़ा है आपको ये कितने एकड़ पे है या कितना बड़ा है ये? सर इतना ये नहीं अंदाज़ा? सही। फ्रेश चाय बन रही है। पार्क से कुछ फासले पर ज़मीन में लगी आग ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। झाड़ियों को लगाई गई आग शायद ज़मीन को साफ करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन शाम के वक्त ये झाड़ियाँ, उससे उठता धुआं बहुत ही खूबसूरत लगा और मैंने इसे डिटेल से फिल्माने का सोचा। बलूचिस्तान में चूंकि ज़्यादातर ज़मीन पथरीली और रेतली है, तो यहाँ पर काबिल काश्त रकबा आपको बहुत कम नज़र आता है, लेकिन रंग भरंगे ये खेत देखकर बहुत ही खुशी हुई। छोटी छोटी पगडंडियाँ और इन खेतों को सैराब करने के लिए बनाए गए छोटे छोटे नाले, ये सब ड्रोन से बहुत ही खूबसूरत लगा। पास में ही जब नोकचो गांव का एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड नज़र आया तो उसकी वीडियो बनाने का भी सोचा। ये मेरा ड्रोन और ये हमारी मेज़बान पार्टी। ये था नवाबज़ादा सिकंदर शहीद का एक खूबसूरत पार्क करके इन पहाड़ों के दरमियान।
इंतहाई खूबसूरत लोकेशन। अगर आप कभी सखर लाड़काना से खुजदार वाली साइड पे जा रहे हैं तो लाजमी आएँ इस जगह पर। घंटे 2 घंटे के लिए कैंटीन से आपको रिफ़्रेशमेंट का सामान मिल जाएगा। चलें, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।